हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रैंगुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 6 अप्रैल 2026। तो 6 अप्रैल से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण 2026 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन अरब सागर में शुरू किया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में जो है वरुण 2026 का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। और यह भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। 2026 में इसका आयोजन जो है ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। भारत फ्रांस का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, और खासकर राफेल और स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के मामले में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत किस राज्य को देश का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा गोवा। गोवा जो है वो पहला राज्य होगा जिसमें जो है पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार घर के छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी दे रही है। और गोवा जो है छोटा राज्य होने के कारण जो है अपनी बिजली की पूरी खपत और ऊर्जा से पूरी करने वाला पहला राज्य बनने की राह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 अप्रैल 2026 की नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य, जिसको आप SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडेक्स 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। केरल को शीर्ष स्थान मिला है। SDG इंडिया इंडेक्स 2025-26 में नीति आयोग ने यह इंडेक्स जारी किया है। इसके जो जारी किया गया ये नीति आयोग द्वारा, और इसमें देखा जाता है कि कौन सा राज्य गरीबी मिटाने, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने में कितना आगे है। केरल अपनी मजबूत साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से लगातार टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस डिजिटल भुगतान माध्यम के लिए ऑफलाइन मोड की सीमा बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा UPI लाइट ने। UPI लाइट सीमा वृद्धि एक ऑन डिवाइस वैलेट है। इनमें जो है पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती, और RBI ने इसकी लिमिट जो 1000 इसलिए की है ताकि रोज़मर्रा के छोटे खर्चे जैसे कि दूध, सब्जी, ये सब भी इसका ट्रांजेक्शन इसे किया जा सके, और लोग बिना इंटरनेट या सर्वर की चिंता किए ही आसानी से इसे पैसे का लेन देन या फिर ट्रांसफ़र कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा अमोघ 4 क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जो अमोघ 4 है वो स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि यह एक दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट श्रेणी का मिसाइल है, और इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BDL भी बोल सकते हैं, और यह दुश्मनों को टैंकों को 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से सटीक निशाना बना सकती है। और इसकी ये खासियत है कि ये जो है 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से ही सटीक निशाना बना सकती है, और ये दागो और भूल जाओ टाइप की जो है इस श्रेणी में इसकी मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र ने मंजूरी दी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में जो है
और आज के दौर में सारा डेटा जो है फ़ोटो, वीडियोज, बैंकिंग डिटेल्स, सर्वर सभी स्टोर होता है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है, जिसको आप नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, का सबसे बड़ा हब बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो है बिजली और कनेक्टिविटी अच्छी सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 के पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यह भारत सरकार की पहल है कि ताकि यूनिवर्सिटी लेवल पर एथलीट तैयार किए जा सकें। और जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है, निजी संस्थान होने के बावजूद खेलों में बहुत निवेश करती है, इसलिए वो पदक तालिका में अक्सर आगे रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 अप्रैल को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2026 का है थीम क्या है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस का थीम क्या है। इसका जो इस बार का जो थीम है वो है जीवन की रक्षा और शांति का निर्माण। यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्योग के दौरान जमीन और बारूदी सुरंगें बिछा दी जाती है जो सालों बाद भी फट सकती है। तो जीवन की रक्षा शांति का निर्माण थीम का मतलब है कि विकास के लिए पहले जमीन को सुरक्षित बनाना जरूरी है, इसलिए जो है ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको आप इसरो बोलते हैं ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किस रोबोटिक मिशन को भेजने की पुष्टि की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लूपेक्स को इन्होंने भेजा है, इसकी पुष्टि किया गया है इसरो द्वारा। और यह इसरो और जाक्सा जो एक जापान की जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ये कंपनी है, जिसमें जिस तरह से भारत में इसरो के द्वारा कोई भी भेजा जाता है, कोई भी और संयुक्त मिशन है। इसका उद्देश्य जो है चंद्रमा के उस हिस्से जैसे कि दक्षिण ध्रुव में पानी की सटीक मात्रा को पता लगाना जहां हमेशा अंधेरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 में किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन सरस्वती सम्मान योजना, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन द्वारा। और प्रभा वर्मा की कृति रौद सात्विकम के एक महाकाव्य है जो प्राचीन और आधुनिक विचारों का मेल है। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना शुरू की है ताकि वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाई जा सके? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने है ये वन मित्र योजना जो है शुरुआत की है ताकि वृक्षारोपण की गतिविधियों को सामुदायिक भागीदारी में बढ़ाई जा सके, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो सके इस वृक्षारोपण में। हरियाणा में जो वन क्षेत्र कम है और सरकार ने उन लोगों को वन मित्र बनाने का फैसला किया है जो पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। इसके बदले में उन्हें कुछ मानदेय पैसे भी दिए जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने ट्रेकोमा नामक आंखों की बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया है? तो ट्रेकोमा जो है एक तरह के आंखों में होने वाली बीमारी है। तो आपको बताना है कि विश्व में कौन सा देश है जहां पर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इराक में इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। ट्रेकोमा आंखों की एक संक्रमण बीमारी है जिससे अंधापन हो सकता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी देश को तभी मुक्त घोषित करता है जब वहां लगातार कई वर्षों तक कोई नया केस देखने को न मिलता हो। और इराक ने साफ सफाई और इलाज के दम पर यह उपलब्धियां पाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हाल ही में नाटो के 33वें सदस्य के रूप में किस देश के शामिल होने की चर्चा जो है वो तेज हुई है। तो वह है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन जो है नाटो के 33वें सदस्य के रूप में शामिल होने का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर स्वीडन पर हमला हुआ तो सभी 32 जो नाटो के जितने भी 32 प्लस सदस्य हैं, देशों के सदस्य हैं, वो सभी मिलकर उनकी रक्षा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में 2026 में किसने शपथ ली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी ने जो है 2026 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने जो है 2014 से ही सत्ता में है और मिस्र स्वेज नहर के कारण जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हाल ही में भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग सुधार हुआ है। भारत अब किस स्थान पर है? आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करती है 2026 का जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है, जिसमें आपको बताना है कि भारत का अब किस स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38वें स्थान पर। इस बार 38वें स्थान पर इनको स्थान मिला है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा। अब भारत की रैंकिंग सुधारने का मतलब है कि भारत में सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे के जरिए माल ढुलाई तेजी और सस्ती हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल रक्षा निर्यात, जिसको डिफेंस एक्सपोर्ट बोलते हैं, कितने करोड़ रुपए के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38,424 करोड़ तक इसके कुल रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ हो गए हैं और ये पिछले वर्षों की तुलना में जो लगभग 63% की वृद्धि देखने को मिली है और भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है और वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात 38,424 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के लगभग 21,000 करोड़ से 63% ज़्यादा है। भारत अब 85 से अधिक देशों को डोर्नियर विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और आर्टिलरी गन निर्यात करता है। इन सभी क्षेत्रों में जो है वो भारत की मजबूती देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।